जिस परिवार के सदस्यों में आपसी समझ हो, उस परिवार में खुशियों का मेला लगा होता है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि घर के रोज के लड़ाई झगड़े, बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता, बहू अपनी सास की बात नहीं मानती, और घर में कमाने वाला युवक अपनी सास और अपनी माँ के झगड़ों के बीच पिसता रहता है। ना उसकी बात उसकी माँ समझती और ना ही उसकी पत्नी समझती, और रोज घर में कलेश होते रहते हैं। आदमी उन्नति करे तो कैसे करे, घर में खुशियां आए तो कैसे आए। इसी कलेश को खत्म करने के लिए बुद्ध ने एक ऐसा मार्ग बताया था जिसका पालन अगर कोई आदमी करेगा तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। उस मार्ग को जानने के लिए हमें ये कहानी आखिर तक सुननी पड़ेगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद नगर नगर घूमकर भिक्षा मांगते थे और लोगों में अपना ज्ञान बांटते थे। एक बार पूर्णिमा का दिन था। बुद्ध अपना भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए 1250 भिक्षुओं के साथ एक नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी मंद गति से और मौन अवस्था के साथ चल रहे थे। नगर की सड़कें दीपों और ताजे फूलों से सजी हुई थी। बुद्ध और उनके संघ का अभिनंदन करने के लिए मार्गों के दोनों ओर भीड़ उमड़ रही थी। भिक्षु दल जब चौराहों पर आता तो भीड़ बहुत अधिक हो जाती और बुद्ध तथा भिक्षुओं को आगे बढ़ना भी कठिन हो जाता था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। तभी वहां पर एक युवक वीणा बजाता हुआ आता है। उसके गायन का स्वर बहुत मधुर था। जब वो गाता और वीणा बजाता हुआ आगे बढ़ता तो लोग एक और हो जाते। इससे बुद्ध को आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता। वो युवा गाता रहा और बुद्ध के लिए भीड़ में से रास्ता निकालता रहा, और बुद्ध और सभी भिक्षु राजा के द्वार तक पहुंच गए। उस नगर के राजा बिंबिसार ने उन्हें अपने यहाँ पर भोज के लिए आमंत्रित किया था। राजा बिंबिसार 6000 आमंत्रित अतिथियों एवं अनुचरों के साथ बुद्ध का स्वागत करने द्वार तक आए और बुद्ध एवं भिक्षु दल को राजमहल के प्रांगण में ले गए, जहां अतिथियों की धूप से रक्षा करने के लिए विशाल शामियाना तना हुआ था। प्रांगण के मध्य में बुद्ध को परम आदर सहित बैठाया गया। भिक्षुओं के लिए भी स्थान सावधानी पूर्वक बनाया गया था। जब बुद्ध अपने स्थान पर आसीन हुए तो राजा ने अन्य सभी को अपने अपने आसनों पर विराजमान होने का निवेदन किया। इसके बाद बुद्ध और दूसरे भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण करना शुरू किया। राजा बिंबिसार और दूसरे लोग उस समय पूर्णतः मौन रहे जब तक बुद्ध और भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण नहीं किया। उनकी शांत तथा आनंदपूर्ण मुद्रा से समस्त राज्य के अतिथि अत्यधिक प्रभावित हुए। जब बुद्ध और 1200 भिक्षु भोजन कर चुके तो उनके भिक्षा पात्र ले लिए गए और उन्हें साफ करके उन्हें लौटा दिए गए। इसके बाद राजा बिंबिसार ने बुद्ध की ओर अभिमुख होकर हाथ जोड़े। राजा की इच्छा समझते हुए बुद्ध ने धर्म की देशना आरंभ की। उन्होंने पंचशील मार्ग की चर्चा करते हुए कहा कि इन्हें जो भी व्यक्ति अपनाता है उसके परिवार में और उसके राज्य में हमेशा शांति एवं प्रसन्नता बनी रहेगी। घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन अगर वो इस पंचशील मार्ग का पालन नहीं करते हैं तो उनका परिवार दुखों से ग्रस्त रहेगा और घर में कलेश होते ही रहेंगे। इसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि पहला शील है जीव हिंसा से विरत रहना। आप सोच रहे होंगे कि जीव हिंसा से परिवार की खुशियों का क्या लेना देना। इस पर बुद्ध ने बताया कि इस शील का पालन करने से करुणा भाव जागृत होता है। सभी प्राणियों को मृत्यु का डर होता है। जैसे हमें अपने प्राणों का मोह होता है, उसी तरह हमें अन्य प्राणियों के प्राणों को समझना चाहिए। हमें केवल मानव हिंसा ही नहीं करनी चाहिए, वरन अन्य प्राणियों की हत्या करने से भी बचना चाहिए। हमें मनुष्य, पशुओं और पेड़ पौधों के साथ भी अहिंसा के भाव से रहना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में प्रेम का भाव रखें तो हम कष्टों को कम करके जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अहिंसा का व्रत ले ले तो सभी परिवारों में शांति बनी रहेगी। जब लोग एक दूसरे के जीवन का आदर करेंगे तो पड़ोसी पड़ोसी में और घर के सदस्यों में कोई कलह नहीं होगी। दूसरा शील है चोरी से विरत रहना। किसी आदमी को यह अधिकार नहीं कि वो दूसरों की कमाई से अर्जित धन संपदा खुद इस्तेमाल करे। दूसरे की वस्तुओं को हथियाने का प्रयास करना दूसरे शील का उल्लंघन है। दूसरों को धोखा मत दो या अपने प्रभाव का प्रयोग करके अन्य सदस्यों की वस्तुएं मत छीनो। हम देखते हैं कि परिवार में ज्यादातर झगड़े
इसी बात पर पनपते हैं कि घर का दूसरा सदस्य कमा रहा होता है जबकि पहला सदस्य बैठकर खा रहा होता है। लेकिन दूसरा सदस्य कब तक कमाएगा? उसकी खून पसीने की कमाई उसी की है, उस पर उसी का हक है। और जब आप सक्षम होते हुए भी नहीं कमाएंगे तो स्पष्ट है कि घर में लड़ाई झगड़े पनपेंगे ही। एक उम्र तक बाप का हक होता है बेटे को पालना पोसना, लेकिन उस उम्र के बाद भी जब बेटा कमाने नहीं लगता तो बाप को गुस्सा आने लगता है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े पनपने लगते हैं। और यही कहानी भाइयों की होती है। दो भाइयों में से एक भाई कमा रहा होता है और दूसरा बैठ के खा रहा होता है। इससे परिवार फटने लगता है। इसीलिए दूसरों की कमाई पर निर्भर ना रहें। अगर आप खुद सक्षम है काम करने के तो खुद खून पसीने की कमाई से अपना धन जुटाएं। इससे परिवार में बंटवारा नहीं होगा। तीसरा शील है व्यभिचार से विरत रहना, यानी कि शरीर संबंध केवल पति पत्नी के बीच रहने चाहिए। इस शील का पालन करने से परिवार में विश्वास और खुशी बढ़ती है। यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं, घर में खुशी चाहते हैं, तो बहुत सी रखेलों को मत रखिए। आजकल हम देखते हैं कि समाज में कितने तलाक हो रहे हैं। पति पत्नी में विश्वास ही नहीं रहा है। अगर पति अपने काम के सिलसिले में किसी औरत से बात कर रहा है तो पत्नी को शक हो जाता है, और यही बात पत्नी के साथ भी लागू हो जाती है, जिससे दोनों में विश्वास की बुनियाद नहीं बन पाती है। और अगर पति पत्नी में ही विश्वास नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा? परिवार में खुशियां ही कैसे आएंगी? लेकिन अगर आपका आचार व्यवहार अच्छा है तो पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल ही जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपका परिवार हमेशा बना रहेगा और उसमें खुशियां भी आएंगी। चौथा शील है असत्य भाषण से दूर रहना। ऐसे वचन मत बोलिए जिससे विभाजन हो या घृणा बढ़े। आपके वचन सत्य पर आधारित होने चाहिए। हाँ कहने का अर्थ हाँ हो और नहीं कहने का अर्थ नहीं। शब्दों में विश्वास और प्रसन्नता जगाने की शक्ति होती है। शब्द ही गलतफहमी और घृणा भी पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके कारण हत्या और युद्ध होना भी संभव होता है। इसीलिए कृपया शब्दों का प्रयोग अधिकतम सावधानी से करें। हम देखते हैं कि घरों में जो सास बहू के झगड़े होते हैं वो सिर्फ भाषा की वजह से ही होते हैं। अगर हम सत्य बोलें, स्पष्ट बोलें और अपने शब्दों को माप तोल कर बोलें तो इससे घर में लड़ाई झगड़े बहुत कम होंगे। अगर होंगे भी तो इतना बड़ा रूप नहीं लेंगे, वो थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब हम लड़ने लगते हैं या गुस्सा करने लगते हैं तो हम कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो जीवन पर्यंत हमारे दिल में चुभते रहते हैं और उस आदमी के प्रति हमारे मन में घृणा पैदा हो जाती है, जो कभी भी प्रेम में नहीं बदल पाती। तो आप कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, अपने शब्दों को माप तोल कर ही बोलें। ऐसा कोई भी शब्द ना बोले जिससे दूसरे के दिल में आपके प्रति घृणा पैदा हो जाए। जिस बात पर आपकी चर्चा हो रही है उसी विषय के बारे में बोलें, दूसरे विषय को बीच में मत लेकर आए। पांचवा शील है मद्यपान या नशीले पदार्थों से दूर रहना। मद्यपान और उत्तेजक पदार्थों के सेवन से चित्त की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। जब कोई नशे में होता है तो वो स्वयं अपने लिए, अपने परिवार तथा दूसरे लोगों के लिए बहुत सारी कठिनाइयां पैदा कर देता है। इस शील पर आचरण करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। बहुत से लोग मदिरा पान करने के आदी होते हैं। मदिरा पान करके घर आते हैं तो घर वाले परेशान होते हैं, उनका धन भी खत्म होता है और वो खुद भी बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसके बाद उसके परिवार को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर हम इस शील का पालन करते हैं तो इससे ना तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा और धन भी जुड़ा रहेगा। यदि सब लोग इन पंचशीलों का अध्ययन और पालन करें तो इससे आपका परिवार बहुत सुख से रहेगा। ये सुनकर राजा बिंबिसार प्रसन्नता से उठकर खड़े हो जाते हैं और बुद्ध के समक्ष नमन करते हैं। इसके बाद उनकी रानी ने कहा कि बुद्ध देव, यहाँ पर मेरे बच्चे के अलावा 400 दूसरे बच्चे भी उपस्थित हैं। क्या आप इन्हें भी इनके सुनहरे भविष्य के लिए कुछ मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर सामने बैठे बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों, मानव जीवन प्राप्त करने से पहले मैं पृथ्वी, पत्थर, पौधों, पक्षियों और अन्य अनेक प्रकार के पशुओं की योनि में रह चुका हूँ। तुम्हारी भी हालत यही रही थी। आज तुम लोग मेरे सामने इसीलिए बैठे हो कि पिछले जन्मों में हमारा कुछ ना कुछ
संबंध रहा होगा। संभव है कि किसी अन्य जीवन में हम एक दूसरे के जीवन में हर्ष या दुख के कारण रहे हों। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो हमारी हजारों योनियों पहले की है। ये कथा एक बगुले, एक केकड़े, एक वृक्ष और मछलियों की है। संभव है कि इनमें से कोई बगुला, केकड़ा या मछलियों में से एक रहा हो। मैं उस समय एक वृक्ष था। बगुला बहुत धोखेबाज था और उसके कारण मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ता। लेकिन उस कष्ट से मैंने ये सबक अवश्य पाया कि जो दूसरों को धोखा देता है या कष्ट पहुंचाता है, वो किसी न किसी दिन स्वयं भी कष्ट पाता और धोखा खाता है। वृक्ष के रूप में मैं एक बहुत ही सुंदर कमल सरोवर के किनारे खड़ा था। सरोवर में मछलियां नहीं थी, किंतु पास ही में एक उथला तालाब था जिसमें बहुत सी मछलियां, झींगा मछलियां और एक केकड़ा रहता था। ऊपर उड़ते बगुले ने उस तालाब को देखा और मछलियां खाने की योजना बनाई। वो उसके किनारे बहुत ही उदास होकर मुंह लटकाए खड़ा हुआ था। मछलियों ने जब उससे परेशानी का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी दुर्अवस्था के कारण परेशान हूँ। यहाँ ना तो साफ पानी है, ना पर्याप्त खाना। मछलियों ने पूछा कि क्या आप हमारी परेशानी दूर करने का कोई रास्ता जानते हैं? तो उसने कहा कि अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें एक एक करके यहाँ से ले जाकर उस तालाब में छोड़ाऊंगा। वहां पर साफ पानी है और खाने के लिए भी बहुत सी चीजें हैं। मछलियों को बगुले पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो बगुले ने कहा कि यदि तुम्हें संदेह हो रहा है तो मैं पहले एक मछली को वहां जाकर दिखा लाता हूं, तब तुम्हें भरोसा हो जाएगा। बहुत सोच विचार करने के बाद मछलियों में से एक बड़ी मछली जाने को तैयार हो गई। मछली तेजी से तैर लेती थी और बालू पर भी अपना बचाव कर सकती थी। बगुले ने उस मछली को ले जाकर तालाब दिखाया और वापस ले आया। बगुले की नेक नियति से संतुष्ट होकर मछलियों ने उससे प्रार्थना की कि हमें एक एक करके उस सरोवर तक छोड़ आओ। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि मैं तो वहां पर वृक्ष बनकर खड़ा था। वो चालाक बगुला अपनी चोंच में मछली को ले आता और मेरे ऊपर बैठकर खाता और आखिर में उसकी हड्डियां मेरे तने के पास गिरा जाता। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। मैं तो वृक्ष था और ये सब घटित होते देखता रहा। मुझे बहुत क्रोध भी आता, किंतु मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। पेड़ तो जड़ से बंधा होता है, शाखाएं बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं ना तो मछलियों को चेतावनी दे सकता था और ना किसी शाखा की मदद से बगुले को उसकी करतूत से रोक सकता था। मैं वो भयानक दृश्य देखने के लिए लाचार था। जब भी वो किसी मछली को लाता तो उसे फाड़ कर खाता और उसकी हड्डियां नीचे गिराता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। मेरे तने पर मेरे आंसू निकलकर जैसे जम जाते। इसी तरह वो सारी मछलियों को खा गया। वृक्ष होने के कारण मैं जंगल की शोभा ही बढ़ा सकता था। यदि मैं हिरण या मनुष्य होता तो मछलियों के लिए कुछ करता। मैंने प्रण लिया कि यदि कभी मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं शक्तिशाली लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। आखिर में जब सब मछलियां और झींगा मछलियां खत्म हो गईं, तो एक केकड़ा बचा। बगुले ने उसे भी ले जाने के लिए कहा तो केकड़े ने कहा कि आप मुझे लेके कैसे जाएंगे? आपकी चोंच तो पतली है, अगर मुझे संभाल ना पाए तो मैं जमीन पर गिरकर मर जाऊंगा। इसीलिए अगर मुझे ले चलना है तो अपने दोनों पंजों से मैं आपका गला पकड़ लेता हूँ। सरोवर में पहुंचकर मैं आपका गला छोड़ दूंगा। बगुला इस पर सहमत हो गया। बगुला केकड़े को लिए मेरे ऊपर ही आ बैठा तो केकड़े ने कहा कि आप मुझे सरोवर ना ले जाकर यहाँ क्यों ले आए? तो बगुले ने कहा कि कोई भी बगुला इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि मछलियों को एक तालाब से दूसरे तालाब तक ले जाकर छोड़ता फिरे। क्या तुम नीचे मछलियों की पड़ी हड्डियां नहीं देख रहे? अब तुम्हारी जिंदगी भी इसी प्रकार समाप्त होनी है। ये सुनते ही केकड़े ने अपने पंजे बगुले की गर्दन में गड़ाने शुरू कर दिए। कष्ट से वो तड़प उठा और केकड़े को सरोवर तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। वो उसे लेकर सरोवर तक गया और केकड़े से कहा कि मेरी गर्दन छोड़कर पानी में उतर जाओ। लेकिन उस तालाब की अपने साथ की सभी मछलियों की मृत्यु को याद करके उसने बगुले की गर्दन दबा डाली। इससे बगुला मर गया और केकड़ा उसे छोड़कर पानी में चला गया। बच्चों, उस समय मैं एक वृक्ष था। मैं इस समूचे दृश्य का साक्षी था। इस घटना से मैंने सीखा कि यदि हम दूसरों के साथ सद्व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही सद्व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करेंगे तो हमें भी जल्दी या देर से वही स्थिति भोगनी पड़ेगी। मैंने व्रत लिया कि अपने अगले जन्मों में मैं अन्य प्राणियों की सहायता करने का प्रयास करूंगा।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।